अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पर भरकर ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से मंदिर की तरफ चल दिया। मैंने ओलख निरंजन का एक नारा लगाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंदिर को जाने वाले और जाने वालियां मेरे पाँव छूकर मंदिर की तरफ जाने लगे। इतने में 10-12 साल के एक लड़के ने मेरे सामने रतन जो के फूलों का दूना रखते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, महाराज मेरी माता बीमार हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि वो अच्छी हो जाए। मैं रोज मंदिर आकर भगवान की सेवा करता हूँ। इस वक्त हम दोनों के सिवा वहाँ और कोई नहीं था। मैंने लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बालक तूने मंदिर के पुजारी जी से प्रार्थना करी थी क्या? लड़का बोला, हाँ महाराज, पुजारी जी ने भी प्रार्थना की थी, मगर मेरी माँ अच्छी नहीं हुई। मैंने जरा सा खांसते हुए पूछा, अभी जो मेरे पास खड़े थे वो मंदिर के पुजारी थे? हाँ हाँ महाराज, लड़का हाथ बांधते हुए बोला, पर वो मुझे ज़्यादा देर मंदिर में ठहरने नहीं देते। मैंने ऐसा से कहा, पुजारी जी का नाम क्या है बेटा? लड़के ने कहा, पर भरकर बोलते हैं महाराज उन्हें। वो पर भरकर था जिसके पास राणा खूनी ने सोनिया को भेजा था। इसका मतलब था कि मैं शाम के बिल के पास पहुंच गया था। अब उस बिल में हाथ डालकर मुझे अपना मोती निकालना था, जो यकीनन एक खतरनाक काम था। मगर मैं वहां से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। मैंने लड़के के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम तेरी माता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पुजारी पर भरकर पर मुझे असर जमाने की ज़रूरत थी, ताकि मैं उससे सोनिया के बारे में मालूमात और कवायद हासिल कर सकूं। अभी तक वह मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उसकी हुक्मरानी में दाखिल हो गया था। मैं पर भरकर का एतमाद क्यों कर हासिल कर सकता था? मेरा जहन तेजी से सोचने लगा। अचानक मुझे सांप का असर जायल कर देने वाली नाग बूटी का ख्याल आ गया, जो इस वक्त भी मेरे थैले में थी। फिर फौरन एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने लड़के की तरफ देखा और पूछा, बच्चा तेरा शुभ नाम क्या है? इस लड़के का नाम रामू था। इसकी माता घरों में लोगों का काम काज करके रामू और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का पेट पाल रही थी। रामू का बाप रेलगाड़ी के नीचे आकर मर चुका था। ये सारी बातें रामू ने मुझे अपने आप बता दी। इस दौरान में लोग मेरे चरण छूकर आते जाते थे। उन्होंने मेरे सामने कुछ फल और मिठाई के 2-3 दोने भी रख दिए थे। मैंने मिठाई के दोने रामू को दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अब वो घर की तरफ भागने वाला था कि मैंने उससे पूछा, रामू यहाँ सांप तो बहुत होंगे, मैंने सुना है कि इधर सपेरे भी बहुत होते हैं। नीचे तमिलनाडु में तो नाग की पूजा भी की जाती है। रामू कहने लगा, नाग देवता की पूजा यहाँ भी आदिवासी करते हैं। इधर बाजू में जो टीला है उसके पार सपेरों की एक बस्ती है। मैंने खुश होकर रामू को फल भी दे दिया। वो खुशी खुशी घर की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद मैं उठा और मंदिर के चबूतरे पर आ गया। यहाँ कोने में एक तरफ बांस की तीलियों का एक झाड़ू पड़ा था। मैंने चबूतरे पर झाड़ू देना शुरू कर दिया। मैं झाड़ू देते हुए श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। मंदिर के दरवाजे के पास आकर मैंने पुजारी पर भरकर को देखा। देवड़ी में विष्णु की मूर्ति के आगे बैठा पूजा करने वालों से रकम की सूरत में दक्षिणा वसूल करके उन्हें प्रसाद दे रहा था। उसने भी तिरछी निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में लग गया। चबूतरे पर झाड़ू देने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर वहाँ आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर आहिस्ता से उठा और मंदिर के गिर 3 चक्कर लगाया। इसके बाद हरिओम का विरद करता टीले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जिसके पार रामू के बकौल सपेरों की बस्ती थी। टीले के पार नशे में चंद एक टूटी फूटी झोपड़ियां बनी थीं, जिनके आगे पीछे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक बूढ़ा झोंपड़ी के सामने जमीन पर बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखते ही वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बाबा लोग इधर कोई पुराना सपेरा भी रहता है क्या? ये गुफ्तगू तमिल में हो रही थी। बूढ़ा बोला, महाराज मैं ही अपनी बस्ती का सबसे पुराना सपेरा हूँ, आप हुक्म करें। मैं उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया और बोला, हम जोगी सन्यासी लोग हैं बाबा, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। इधर नाग बीमारी के इलाज के वास्ते हम एक बूटी का अर्घ तैयार कर रहे हैं, मगर इसके लिए हमें एक ऐसे सांप की ज़रूरत है जो एक दांत से डसता है। बूढ़ा बोला, महाराज आपको धारी सांप चाहिए, वही एक दांत से डसता है, मगर महाराज उसका जहर तो बड़ा कमज़ोर होता है। मैंने गर्दन ऐसा से हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा हमें धारी सांप की ज़रूरत है, हम इसके एवज सिर्फ 20 रुपये अदा कर सकते हैं। क्या हमें धारी सांप मिल जाएगा? 20 रुपये की रस्म इस बूढ़े सपेरे के लिए बहुत बड़ी रकम थी। जल्दी से उठा और बोला, अभी लाता हूँ महाराज। मैंने कहा, इसका जहर थैली में मौजूद होना चाहिए,
क्योंकि मुझे उसके जहर ही की ज़रूरत है। जहर मौजूद होगा महाराज, बेफिक्र रहें। अभी परसों ही मेरे बेटे ने जंगल से पकड़ा है। यह कहकर बूढ़ा झोंपड़ी में घुस गया। मालूम होता था कि सारे सपेरे सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी कमाने के लिए गए हुए थे। एक औरत कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। बूढ़ा सपेरा झोंपड़े से बह रहा तो उसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी कजी थी। बोला, यह है महाराज धारी सांप है। आपसे झूठ बोलकर हमें नर्क में नहीं जाना। महाराज असली धारी सांप है और एक ही दांत से डसता है। मैं असल में पर भरकर पुजारी को इसी सांप से डसवाना चाहता था, ताकि अगर मेरी नाक बूटी अपना असर भी नहीं दिखाती तब भी वो जिंदा रहे। बूढ़े सपेरे ने कजी का ढक्कन उठाया तो उसमें से हल्की सी फुंकार सुनाई दी। उसके अंदर मटियाले रंग का एक सांप जलेबी की तरह बल खा रहा था। मैंने थैले में से 20 रुपये निकाल कर बूढ़े सपेरे को दिए और सांप की कजी को कपड़े में लपेट कर अपने थैले में रखा और वापस चल पड़ा। मैं दोबारा इमली के दरख्त के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। गोशाई चशम से मंदिर की तरफ बराबर देखे जा रहा था। पुजारी पर भर कर दोपहर के बाद मंदिर से निकलकर बगल में पहाड़ी टीले में बने हुए एक हुजरे में चला गया। बड़ी गर्मी पड़ने लगी थी। सारा इलाका सनसान हो गया था। पूजा करने वाले गर्मी और धूप की तपिश से बचने के लिए अपने अपने घरों को जा चुके थे। शायद पर भर कर भी अपने हुजरे में गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुछ फासले पर दो मजदूर किस्म के आदमी दरख्तों की ठंडी छाँव में सो रहे थे। मेरे सामने लोग फिर मिठाई के दोने और फल रख गए थे। मैंने उनसे पेट की आग बुझी और सोचने लगा कि हमले का वक्त कौन सा मौजू रहेगा। ये मौका भी सुनहरी था। इलाका बिल्कुल खाली था। पुजारी पर भरकर हुजरे में था। मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने इस वक्त एक्शन लेने का फैसला किया और थारी नाग की कजी थैले में लेकर उठा और मंदिर की दूसरी तरफ से होकर पर भर करके हुजरे के सामने आ गया। दरवाज़ा बंद था। दहलीज के पास शाम के लिए एक बड़ा मुनासिब सुराख था। मैं तेजी से लपक कर दरवाजे के करीब बैठ गया और कजी का ढक्कन खोलकर शाम को सुराख में से अंदर उंडेल दिया। इसके साथ ही मैं जल्दी से हुजरे के अकब से होता हुआ वापस अपने इमली वाले दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। चिलचिलाती धूप में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब मैं हुजरे में से पुजारी पर भर करके शोर मचाने की आवाज़ें सुनने के लिए हिम्मत अनगोश था। और ऐसा ही हुआ। यह भी धड़का लगा था कि कहीं सांप पर भर कर को काटे बगैर ही बाहर ना निकल जाए, मगर ऐसा ना हुआ। कोई 3-4 मिनट बाद हुजरे का दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और पुजारी पर भर कर एक टांग पर लंगड़ाता शोर मचाता बाहर निकला। सांप 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 ने काट लिया है। रामी हरिया कहाँ हो? तुम जल्दी से दीज जी को बुलाओ। सांप ने काट लिया है। मैं इस इंतज़ार में था। अपनी जगह से फौरन उठा और भागकर पुजारी पर भरकर को थाम लिया। वो वहीं बैठ गया। सांप के जहर ने उस पर गनौदगी तारी करना शुरू कर दी थी। तस्दीक के लिए मैंने उसका हाथ हटाकर पिंडली पर वो जगह देखी जहाँ सांप ने काटा था। मुझे यह देखकर इत्मीनान हो गया कि वहाँ सांप के सिर्फ एक दांत का निशान था और वो जगह नीली पड़ने लगी थी। मैंने पुजारी पर भरकर को तसल्ली दी और कहा कि सोना नहीं, जागते रहना भाई, सोना नहीं। और फिर थैले में से नाक बोटी वाली मिसवाक निकाली, उसका एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देकर कहा, भाई इसे चबाओ, ज़ोर ज़ोर से चबाओ और इसका अर्क निकल जाओ। ये लो जल्दी करो। पुजारी पर भरकर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। सांप का जहर यही कर सकता था कि उसे कुछ देर के लिए सुला दे, मगर पर भरकर पर जो दहशत तारी थी वो उसकी जान ले सकती थी। मगर अब वो नाक बूटी चबा रहा था और उसके जबड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैंने उसे वहीं ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में उसके नौकर हरिया और रामी भी आ गया। मैंने उन्हें कहा, विद को बुलाने की ज़रूरत नहीं बाबा लोग, हमने पुजारी को खास बूटी खिला दी है, सांप का जहर ख़त्म हो जाएगा। पर भर कर नाक बूटी चबाते हुए उसका अर्क निकलता जा रहा था। अब उसने आंखें खोल दी थीं और मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रख दिया। उसका माथा पसीने में भीगा हुआ था और ठंडा हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो उठकर बैठ गया। नाग बूटी ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा दिया था। मैंने रामी और हरिया की मदद से पुजारी को सहारा देकर उठाया और उसके हुजरे में ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। हरिया पंखा झलने लगा। मैंने दूध और घी एक प्याली में डाला और पर भरकर को सारे का सारा पिला दिया। उसे नींद आने लगी। मैंने उसे सोने न दिया। 20 मिनट बाद पर भरकर की नींद भी गायब हो गई और वह एक बार फिर बैठ गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने कहा, विष्णु जी ने तुम्हें बचा लिया है। ये बड़ा जहरीला सांप था,
पुजारी पर भरकर ने मेरे पाँव से हाथ छूकर अपने माथे पर लगाया और बोला, महाराज आप ना होते तो मैं जिंदा नहीं बच सकता था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैंने कहा, भाई कृपा तो विष्णु भगवान ने की है, जो नागबूटी मेरे पास ही थी। आज तुम आराम करना। मंदिर में हम विष्णु के चरणों में बैठकर भक्तों की पूजा करेंगे। पर भरकर इनकार तो नहीं कर सकता था, मगर यह दक्षिणा लेने का भी सवाल था। उसने अपने नौकर हरिया की तरफ देखकर कहा, हरिया तुम सन्यासी महाराज की मदद करना चाहते। पुजारी पर भरकर चल फिर सकता था। मैंने उसे हुजरे में ही आराम करने की हिदायत की ताकि खुद मंदिर के हालात का जायजा ले सकूं। धूप ढली तो मैंने हाथ धोकर तिलक लगाया, जैनब पहना और विष्णु की मूर्ति के सामने छाल पर आकर बैठ गया। पूजा करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें और मर्द आते मेरे चरण छूकर भगवान के आगे फूल मिठाई और फल रखते। संदूकची में रुपया 2 रुपया डालते। मैं उनके माथे पर पानी में घुले हुए केसर का टीका लगाता। रतन जौ का एक फूल उनकी हथेली पर रखता। वो सर झुकाए वापस चले जाते। पुजारी पर भरकर का दुबला पतला खास नौकर धोती पहने मेरे सामने बैठा था। वो संदूकची में डाले जाने वाले रुपए पैसों की निगरानी कर रहा था। जब पूजा करने वालों का सिलसिला मध्यम पड़ गया तो मैंने हरिया से कहा, हरिया बेटा, हम तेरे माथे पर राजा की लकीर देख रहे हैं। तो यहाँ क्या करने बैठा है? हरिया मेरी करामत देख चुका था। यह सुनकर एक बार तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने लोहे को गर्म देखकर दूसरी जरब लगाई। हरिया, तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद में से है। तुझे नौकर का जन्म तेरे कर्मों की वजह से मिला है, पर तेरा पाप कट सकता है और तू फिर से राजा का मर्तबा हासिल कर सकता है। हरिया ने मेरे पाँव पकड़ लिया। महाराज, एक बार पहले भी एक साधु बाबा ने मुझे यही बताया था। मुझे नहीं मालूम कि उस साधु बाबा ने हरिया से क्या काम निकालना चाहा होगा कि यह बूढ़ा की थी। बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि यह पुजारी पर भरकर का खास नौकर था और पर भरकर ने इस पर भरोसा करते हुए इसे मेरे साथ मंदिर में भेजा था। मैंने कहा, वो साधु भी सच्चा था हरिया। हम मनुष्य का मस्तक देखकर उसके पिछले जन्म का हाल पहचान लेते हैं। तो एक जन्म में राजा हरिश्चंद्र का पोता था, फिर एक जन्म में तो खुद राजा बनकर कनौज का हुक्मरान बना। फिर तेरे कर्म अच्छे न रहे और तूने मगरमच्छ की शिकल में जन्म लिया। इसके बाद सांप, बिच्छू और मछली का जन्म लेते हुए एक बार फिर अपने अच्छे अमाल की बदौलत तूने राजकुमार का जन्म लिया। पर तेरे बुरे कर्मों ने तेरा पीछा न छोड़ा और इस बार तेरा जन्म नौकर के रूप में हुआ और तेरा नाम हरिया रखा गया। हरिया का जिस्म पसीने में भीग गया था, उसकी आंखें खुली थीं और वह यूं मेरी तरफ देख रहा था जैसे मैंने उसके सरबस्ता राजों की पटारी खोलकर उसके सामने रख दी हो। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराजा, मैं कैसे कर्म करूं कि फिर से राजकुमार का जन्म लूं? हरिया मेरे कब्जे में आ चुका था। मैंने हंसकर कहा, हरिओम तत्सत, ब्रह्म ही ब्रह्म है हरिया। अच्छा, हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, पर एक बात का ख्याल रखना, इसका जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो मूर्ख तेरा अगला जन्म सांप का होगा। उसने मेरे पाँव पर सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, किसी से नहीं कहूँगा महाराजा, किसी से नहीं कहूँगा। आप मेरी सहनता करें, मुझे राजकुमार का जन्म दिला दें, फिर से राजा बना दें। ऐसा ही होगा मेरे बालक। मैंने हरिया को तसल्ली दी। वो मेरा मती हो चुका था, हाँ वो मेरे किसी काम ना था, मगर मैं पर भर कर के बाद इसके एक आदमी को अपने एतमाद में ज़रूर लेना चाहता था और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया था। शाम को मैंने मंदिर का सिंहासन हरिया के हवाले किया और खुद हुजरे में पर भर कर के पास चला गया। वो हुजरे के बाहर 4 पाई डाले लेटा हुआ था और 2 आदमी उसे पंखा झल रहे थे। उसे बुखार हो गया था। सांप के जहर का उसने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था। अगरचे सांप के जहर का असर ख़त्म हो चुका था। मैंने उसे ठंडा दूध पिलाया और रात को कुछ खाने से मना कर दिया। दूसरे रोज़ पुजारी पर भरकर भला चंगा था। अब उसने अपने साथ वाला हुजरा मेरे लिए खुलवा कर वहाँ 4 पाई डलवा दिया। उस पर सफ़ेद बिछौना भी लगा दिया। मैंने कहा, पर भरकर भैया, हम सन्यासियों को बिछोने से क्या कर दे, हम तो भगवान की ज़मीन पर सोते हैं। पर भरकर बोला, महाराजा, आपकी सेवा मुझ पर फर्ज है। साफ मालूम हो रहा था कि इस शख्स का भर्ती मार्ग योग और पूजा पाठ है और कर्म कांड से दूर कभी वास्ता नहीं है, वरना अगर कोई सच्चा संत पुजारी होता तो इतना मेरे आगे ना बिछ बिछ जाता। मुझे वहाँ रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। इस दौरान मैं उसकी सरगर्मियों में कड़ी निगाह रखे हुए था। मुझे पर भर कर के मामूलात में कोई मुश्तिबा शय नज़र नहीं आ रही थी। अगर सोनिया उसके पास है तो फिर उसने उसे कहाँ पर रखा है, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था।
और इसका जवाब मुझे चाहिए था। एक रोज़ बातों ही बातों में मैंने हरिया को कुरेदने की भी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी हासिल न हो सका। पर भर करके मुजरमाना सरगर्मियाँ उसके खास नौकर हरिया की निगाहों से भी ओझल थीं। अब मेरी सारी तवज्जो पुजारी पर भरकर की तरफ हो गई। चौथे दिन की रात थी। चांदनी बिखरी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात आधी गुजर गई होगी कि मुझे अपने हुजरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर दरवाजे की दर्द में से झांक कर देखा। चांदनी रात में मुझे एक आदमी का साया नजर आया, जो पर भर करके हुजरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। फिर उसने आवाज़ दी, दादा मैं हूँ गोपाला। पर भर कर ने हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे वो पहले से उस आदमी का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, फोकट कहाँ है? वो आदमी बोला, दादा कहाँ रखूं, सारा माल आ गया है। पर भर कर बोला, हरिया को ले जाकर एलोरा वाले गार में रखवा दे और सोन कंदनी को वहां से निकाल कर दूसरे हुजरे में ले जा। अब जा, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं दादा। पर भर कर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आदमी दूसरी तरफ से होकर मंदिर की अगबी दीवार के पास अंधेरे में गुम हो गया। ये फोकट क्या चीज़ है? और ये कंदनी सिवाय सोनिया के और कोई नहीं हो सकती थी। अब मेरा टारगेट एक बार फिर हरिया था। बड़ा यार शख्स था। उसने मेरे आगे परों पर पानी नहीं पड़ने दिया था और दर पर्दा वो पर भर करके मुजरमाना सरगर्मियों का एक हिस्सा था। अब मैंने उस पर कारी ज़रब लगाने का फैसला किया, क्योंकि हरिया ही मुझे कंदनी के बारे में कुछ बता सकता था। मैं बेचैनी से दिल निकलने का इंतज़ार करने लगा। फोकट से मुराद लाजमी तौर पर चर्च या हिरवन वगैरह ही हो सकती थी। फोकट उनमें से किसी शय का अलामती नाम था। हो सकता था कि यह चर्च या अफीन हो। कंदनी के बारे में मुझे यकीन था कि वो सोनिया ही होगी। मेरा हक ये बनता था कि मैं इस वक्त एलोरा के गारों में जाऊं और वहां से सोनिया को निकाल कर फरार हो जाऊं। हाँ, इसके लिए मुझे इन सब बदमाशों को हालांकि क्यों न करना पड़े, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं मैं और सोनिया पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं। बदमाश पुजारी पर भर करने गोपाला को यही कहा था कि वो कंदनी को एक गार से निकाल कर दूसरे गार में पहुंचा दे। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि कंदनी या सोनिया वहीं किसी गार में ही होगी। मैंने मुँह अंधेरे एलोरा के तारीखी गार में जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे अंदाज़ा था कि गोपाला और हरिया स्मगलिंग का माल रखवाने के बाद एलोरा गार से चले जाएंगे। हरिया को खरीदने से पहले अब मैं खुद गार में जाकर कंदनी को देखना चाहता था कि वह हकीकत में है कौन। हुजरे के बाहर खामोशी तारी हो गई थी। मैंने बंद दरवाजे की दर्द में से बाहर देखा। चांद मंदिर की अगबी इमली के दरख्तों में रिपोश हो रहा था। मंदिर अंधेरे में था। एलोरा के गारों का दरवाज़ा वहां से चंद कदमों के फासले पर ही था। मैंने बड़ी बेचैनी से रात का बाकी हिस्सा अपने हुजरे में काटा और फिर चाकू अपनी धोती में उड़स लिया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, पर भर कर पुजारी के हुजरे पर सकूत तारी था। मंदिर के पीछे से होकर एलोरा गारों को जाता कच्चा रास्ता सनसान और तरीक था। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को अपने पीछे बंद किया और सर झुका यूं कच्चे रास्ते पर चलने लगा, जैसे आधी रात के बाद मैं ज्ञान ध्यान के लिए अपने स्थान पर जा रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द से पूरी तरह चौकस था। गोशाई चशम से दाएं बाएं माहौल का पूरा जायजा लेता जा रहा था। मंदिर की एक भी दीवार पर चढ़ी हुई जंगली बेल अंधेरे में कोई भूत लग रहा था जो दीवार से चिमट गया हो। चांद दूसरी जानिब इमली के दरख्तों के अका में था। मंदिर से थोड़ा आगे निकला तो सामने एलोरा के तरीके गारों का मेहराबी दरवाज़ा नजर आने लगा। चांदनी मिले अंधेरे में यह दरवाज़ा माजी की धुंध में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। एलोरा के ये गार चट्टानों और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं और आज से 2500 साल पहले फन तमीर का इंतहाई दिलावेज नमूना है। मैं इन गारों को दो एक बार पहले भी देख चुका था। एलोरा में कुल 34 गार हैं और हर गार में 2 मंजिला आलीशान मकानात तामीर किए गए हैं, जिनमें जगह जगह 3-3 4-4 गज ऊंचे बूत तराशे हुए हैं। मकानों के कमरों में इतनी गुंजाइश है कि वहाँ 10-12 आदमी समा सकते हैं। तमाम इमारतों में दोनों जाने पत्थरों में से जेने तराशे गए हैं। गारों में मूर्तियों और बुतों की तादाद बेशुमार है। हर गार के हाल में चारों तरफ बुत और मूर्तियां ही नजर आती हैं। आप एक दिन में ये सारे गार नहीं देख सकते। दिन के वक्त जहाँ एक चौकीदार होता है, रात को वो चला जाता है, क्योंकि बुत और मूर्तियाँ ठोस पत्थर की हैं और उनके जिस्म चट्टानों से बेवस्ता हैं। उन्हें कोई वहाँ से हिला भी नहीं सकता। मैं एलोरा के दरवाजे पर पहुंचकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखने के बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि वहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो तेज़ी से गार में दाखिल हो गया। गार की तरीक मरतूफ़ फिज़ा में लोबान की बू फैली हुई थी। हैदराबाद और ख़ास तौर पर औरंगाबाद के हिंदू में मशहूर है कि एलोरा गार में रात को देवी और देवता आकर रहस्य रचाते हैं, और अगर कोई बाहर का आदमी वहाँ पर आ जाए
तो उसे पत्थर बना दिया जाता है। मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन तमाम बुतों और मूर्तियों से ज़्यादा अजीम और ताकतवर था, इसलिए कि मैं जिंदा था, और ये तमाम बुत और मूर्तियां बेजान पत्थर के तराशे हुए टुकड़े थे। एलोरा में दाखिल हुआ तो सामने एक तंग राहदारी बिल्कुल सीध में जाती है। कोई 15 कदम चलने के बाद एलोरा का पहला हाल आ जाता है। यहाँ चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। दूसरे हाल में चट्टानी दीवारों में तराशे गए चौबारे हैं, जिनके जैनों और चबूतरों पर दोनों जानिब मूर्तियां खड़ी हैं। वार की राहदारी में अंधेरा था। पहले हाल में दाखिल हुआ तो वहाँ एक तरफ ताक में पीतल का चिराग जल रहा था। मैं दीवार के साथ होकर चल रहा था। हाल बिल्कुल खाली था। वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं उस हाल से निकलकर दूसरे हाल में दाखिल हो गया। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी लकड़ी के करेट को फर्श पर घसीटा जा रहा है। मैं जल्दी से एक मूर्ति के पीछे छुप गया। मेरी आंखें खुली थीं और मैं हिम्मतन गोश था। हाल कमरे में अंधेरा था। यहाँ कोई चिराग नहीं जल रहा था। दीवार में खुदे हुए गारनुमा 2 मंजिला मकानों के धुंधले धुंधले खाके उभरने लगे थे। करेट को घसीटने की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। किसी ने ऐसा से आवाज़ दी, अरे अबे अब बस कर और चल, वापस फोकट ठिकाने लगा दिया है। मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये पुजारी पर भर कर के साथी गोपाला की आवाज़ थी, जो उसके दूसरे साथी हरिया से मुखातिब था। हरिया ने गोपाला को कोई जवाब ना दिया। खामोशी छा गई। मैंने जल्दी से अपनी जगह तब्दील कर ली और एक दूसरे बूथ के पीछे आकर छुप गया, क्योंकि ये लोग 2 मंजिला मकान से बाहर निकलने ही वाले थे। और जिस मूर्ति के पीछे मैं छुपा हुआ था वो राहदारी के किनारे पर ही थी और मुझे देखा जा सकता था। मुझे सामने वाली 2 मंजिला गुफानुमा इमारत के अंदर से 2 साए निकलकर जैना उतरते दिखाई दिए। मैंने अपना सांस रोक लिया और मूर्ति के बिल्कुल साथ लग गया। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अंधेरे में भी उन्हें पहचान लिया। ये गोपाला और हरिया ही थे। जब उनकी आवाज़ें बहुत दूर चली गईं और मुझे यकीन हो गया कि वो एलोरा के दरवाजे से निकल चुके हैं, तो मैं मूर्ति की ओर से खिसक कर हाल कमरे की दीवार के साथ चलता 2 मंजिला छोटे से पुरानी तर्ज के मकान के करीब आकर रुक गया। क्या कंदनी या सोनिया इसी मकान में होगी? मुझे इस सवाल के जवाब की ज़रूरत थी। ये चट्टानी दीवार में गहराई में खुदा हुआ छोटे छोटे सतूनों, चबूतरे और बाहर को झुकी हुई गैलरी वाला कदीम ज़माने का एक मकान था, जिसकी खिड़कियों पर ना तो कोई पट था और ना पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के चकोर सुराख ही थे, जिनमें अंधेरा छाया था। खामोशी और सकूत ऐसा था कि मकान इंसान से खाली मालूम होता था।